हम लोग अक्सर ज़्यादातर प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना पसंद करते हैं। बहुत से लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं। क्या हमको पता है कि ये हमको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है? तो आज हम इसके विषय में ही जानने वाले हैं। प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी हम पीते हैं तो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम प्लास्टिक की बोतल के में बंद पानी पीने का शौक रखते हैं तो इसके लिए एक चौंकाने वाली खबर आई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन में खुलासा किया है कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में औसतन 2,40,000 छोटे प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। यह संख्या पहले के अनुमान से 10 से 100 गुना ज़्यादा है, जो कि चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। पहले के अध्ययन मुख्य रूप से बड़े आकार के माइक्रो प्लास्टिक पर आधारित थे, लेकिन इस नए अध्ययन में नैनो प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित किया गया। नैनो प्लास्टिक और भी छोटे होते हैं, लगभग 1 बाल के व्यास के बराबर, और यह माइक्रो प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनका अध्ययन पहले के अध्ययनों से 2 से 3 गुना अधिक नैनो प्लास्टिक का पता लगाता है। नैनो प्लास्टिक के इतने छोटे आकार के कारण ये आसानी से हमारे शरीर में घुस जाते हैं और ब्लड फ्लो में प्रवेश कर सकते हैं। इससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी हो सकते हैं, जिनमें सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, सेल्स डैमेज और अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा नैनो प्लास्टिक हानिकारक केमिकल को भी ले जा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका में बेचे जाने वाले बोतलबंद पानी के 3 लोकप्रिय ब्रांडों का टेस्ट किया। उनके नामों को खुलासा नहीं किया गया है, और यह 100 नैनोमीटर आकार के प्लास्टिक कणों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि इन बोतलों में नैनो प्लास्टिक का स्तर काफ़ी अधिक था। यह अध्ययन बोतल बंद पानी के प्लास्टिक के खतरों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है और इस बात पर जोर देता है कि प्लास्टिक का उपयोग कितना कम करना कितना महत्वपूर्ण है। हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। पिछले कुछ सालों में जो स्टडी हो रही है उनमें इस बात का खुलासा हुआ है कि मिट्टी, पीने का पानी, खाना और यहाँ तक कि ध्रुवों पर मौजूद बर्फ में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। यह तभी होता है जब प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा टूटकर छोटे टुकड़े में बढ़ता है, फिर वह टूट कर फैलते रहता है। फिर यह प्लास्टिक इंसानों और जीव के शरीर में जाते हैं। प्लास्टिक के शरीर में जाने की वजह से सेहत बिगड़ती है। खुले में रहने से पर्यावरण खराब होता है। इस स्टडी में वैज्ञानिक ने जिन प्लास्टिक सैंपल की स्टडी की उनमें से 7 प्लास्टिक के टुकड़े बेहद सामान्य प्लास्टिक के हैं, जो सबसे कॉमन प्लास्टिक है जिससे मिनरल वाटर की बोतलें बनाई जाती हैं। वैज्ञानिक बोतलबंद पानी में प्लास्टिक की स्टडी करने के लिए नई तकनीकें विकसित की है। यह सिमुलेट रमन स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी है। इसमें 2 लेजर बीम एक साथ छोड़ी जाती हैं तो पानी के अंदर मौजूद कणों में को रेजोनेट करती है, यानी उनमें कांपने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद एल्गोरिथम और डेटा से इनका पता लगाया जाता है। और यह टीम बोतलबंद पानी के अलावा अन्य स्रोतों की भी स्टडी करने जा रही है। कोलंबिया के बायोफिजिक्स माइक्रोस्कोपिक तकनीकी के इन्वेंटर वी विन ने कहा कि 1 लीटर बोतलबंद पानी में नैनो प्लास्टिक की पूरी दुनिया है। इनका वजन माइक्रोप्लास्टिक से कम होता है, अगर आकार फिक्स नहीं होता है, लेकिन छोटे आकार के इन जहरीले पदार्थों की भारी संख्या सेहत के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। क्या करें अगर इन सबसे बचना है तो बोतलबंद पानी के बजाय घर पर साफ पानी पीने का प्राथमिकता देना सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बार बार न करें और रिसाइकल करने योग्य या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करके हम सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। यह अध्ययन एक चेतावनी है कि प्लास्टिक के खतरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का प्रयास करना चाहिए और स्वस्थ विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।